स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें 2 पार्ट जो है हो गया, ये पार्ट 3 है। ठीक है। और इस विषय में हम लोग बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपके लिए है हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन किस प्रकार से होता है। ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं BA में, MA हिंदी देंगे आप, LLB में जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा। देखिए, पहला जो है पूर्व भारत तेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल। तो यह काल जो है 13वीं शताब्दी के मध्य से, यानी 1250 से 1868 तक। ठीक है, 1250 से 1868 तक। देखिए, पूर्व भारत तेंदु युग के बाद आ जाएगा भारत तेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, और यह काल जो है ये 1868 1868 से 1900 तक। ठीक। फिर इसके बाद आ जाएगा द्विवेदी युग। आपसे पूछ सकता है कि द्विवेदी युग का काल जो है कौन सा था। तो द्विवेदी युग जो है वो आ जाएगा 1900 से 1922 तक। ठीक है, केवल 22 साल द्विवेदी युग था। 1900 से 1922 तक द्विवेदी युग था। फिर द्विवेदी के बाद शुल्क, ठीक है, अथवा छायावादी युग। तो शुक्ल युग को, माफ करिएगा, शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा गया है। तो यह जो था यह था 1919 से 1968 तक। 1919 से 1938 तक। ठीक है, 38 तक, 19 साल। तो शुक्ल युग अथवा छायावादी युग था 1919 से 1938 तक। ठीक है, 22 से पहले ही जो है शुक्ल युग शुरू हो गया था। फिर छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग या शुल्कोत्तर युग, यानी उत्तर यानी शुक्ल युग के बाद का जो युग है उसे कहा गया है। और ये शुरू होता है 1938 1938 से 1947 तक। जब भारत आज़ाद हुआ तब तक 1938 से 1947, मात्र 9 साल। ठीक। तो ये जो है काल क्रम था हिंदी का। अब हम लोग देखेंगे हिंदी की बोलियां, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये उपभाषाएं और उसमें बोलियां। आपको कोई इसमें से बोली दे दी जाएगी और पूछे जाएगी ये किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो देखिए, खड़ी बोली, खड़ी बोली कई बार पूछा गया है। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर आ जाएगा आपका ब्रज भाषा, फिर हरियाणवी या जिसे बांगरू भी बोलते हैं, फिर आ जाएगा बुंदेली। ठीक। फिर पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आ जाएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसे आप याद कर सकते हैं। पूरब में अवध से 6 भाग आए, तो पूरब यानी पूर्वी हिंदी, अवध यानी अवधी, 6 यानी छत्तीसगढ़ी, बाघ यानी बघेली। तो पूरब से अवध में 6 भाग आए, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुर राजस्थान, तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये सब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे। फिर आपका पहाड़ी हिंदी, तो कुमायूं और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमायूं कहाँ है? पहाड़ी हिंदी। ठीक। और फिर लास्ट में आ जाएगा बिहारी हिंदी। तो आपको पता है भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये तीनों जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है हिंदी की बोलियां। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना कौन सी है वो पढ़ेंगे। 2 से 3 वीडियो अभी और इस पे आनी है। वीडियो शॉर्ट बनाई जा रही है,
5 से 7 मिनट की। प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से सारी वीडियो को देखिए, पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा BHU एंट्रेंस से संबंधित। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।